Assalamu alaikum, सुबह बखैर, आदाब तो सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर तह ताम वातान हर दह हर सुबह 8 बजे पे 9 बजन ताम DD Kashir पे आज ते प्रोग्रामुक बे नो ताज़ शुमार हेत मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आश तुह सारी ٲسِو बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थीन सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेज़बानी हासिल रोज तुहज मेज़बान इकरा खून तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान की हैसियत बस आप चिलानी। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआएं हमेशा साथ है। बिल्कुल नाज़रीन, मेरी तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया और हमारे लोगों पर यही दुआ की आज की खूबसूरत सुबह, ये दिन, ये हफ्ता, महीना हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, कामयाबी और कामरानियों भरा साबित हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इकरा आज खास दो और क्या है आज शुरुआत कीजिए आप आज क्या? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसलिए बोलिए क्योंकि तुझे बड़े एक्टिव इस फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में आप एक्टिव है, हम आपकी रिपोर्टिंग देखते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत तो आपसे ही हो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, चूंकि हर एक दिन की खास अहमियत होती है जी। आज 3 मई है, मई की 3 तारीख है और आज के दिन की खास अहमियत है कि आज आलमी सतह पर मीडिया के आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये दिन हर साल इसी तारीख पे हम डिसाइड किया गया है। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में इस हवाले से डिक्लेरेशन पास हुई, उस हवाले से कहा गया कि ये एक जो खास दिन है, ये आप 3 मई को पूरी दुनिया में इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से कई ऐसे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं मजीद मालूमात इस हवाले से जानना चाहते होंगे, बैकग्राउंड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपकी अहमियत में हो। तो ये 1993 में जैसे कि आपने कहा यूनाइटेड नेशन से पहली बार ऑब्जर्व किया और इसका यही मुद्दा मकसद है जो सैक्रिफाइस आप जैसे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो देते हैं, कई सारे बिल्कुल जर्नलिस्ट देते हैं इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म वाइल रिपोर्टिंग, और उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनको ग्लोरीफाई किया जाए, उनको ऑब्जर्व किया जाए। और इकरा इस मतलब जो लास्ट ईयर था 2024 उसमें 83 जर्नलिस्ट जो है ऑन द वाइल रिपोर्टिंग दे डाइड और उनको जो है उनको श्रद्धांजलि कह लें आप, उनको जो है एक उनको खराज अकीदत उनको जो है ग्लोरीफाई करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और प्रेस फ्रीडम डे है और हर साल इसमें डिफरेंट थीम्स होती है, मुख्तलिफ थीम्स होती हैं, उन थीम्स से बातचीत होती है और इस साल की बड़ी अहम थीम है। और हम मुझे लगता है हम पिछले बहुत 2-4 साल से इस हवाले से बहुत बात कर रहे हैं और जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और AI एंड जर्नलिज्म रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ChatGPT हम कहते हैं, मुख्तलिफ जो है इस टाइम पे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जो है दस्तियाब इंफॉर्मेशन है, उस हवाले से फोकस किया जाए। और एक आजकल जो है आप सब जानते हैं कि आजकल जो जर्नलिस्ट बनना बड़ा ईजी, क्योंकि कोई जिसी के पास भी ये स्मार्टफोन है और वो इजीली जो है जर्नलिस्ट बनता है और वो देख रहे हैं हम। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे आप अपलोड कर देते हैं। सो अख दौर यम साथ इंसान जम साथ जर्नलिज्म कत कर अम्स जहनस में सिर्फ प्रिंट प्रिंट मीडिया इसके जहन और पातिल दौर थोड़ा बंद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया जहन में। तो आज ये दौर है कि जिसके पास स्मार्टफोन हो तो वो कोशिश करता है कि कहीं पर कोई हैपनिंग हो तो वो वहाँ रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो ये दिखाने की कोशिश करता है बाज दफा कि उसे भी रिपोर्टिंग आती है और हर कोई इस कोशिश में लगा है। क्योंकि आपका भी जर्नलिज्म ही बैकग्राउंड रहा है, जर्नलिज्म में हम साथ हालांकि ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, मेरे ख्याल से यही कुछ 6-7 साल पहले की कहानी है कि यम साथ प्रिंट करान और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस में कहा जाता था कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। हमारे पास बाकायदा एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि क्या आपने इसको कॉपी तो नहीं किया है, कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है। वो मुझे लगता है एक प्रेशर होता था, होता कुछ नहीं था। और जो है प्रिंट पर मजा आता था जब आप लिखते थे, बिकॉज मुझे याद है जब मेरी पहली बाई लाइन आई तो बड़ा खुश था मैं, क्योंकि रात भर आपको नींद नहीं आती और आप जो सुबह इंतजार कर रहे होते हैं अखबार करने रहे। हालांकि तब तो पेपर का जमाना हो गया था, इससे सिर्फ कुछ प्यारा कि 1 बजे के अखबार मत रहा के और बाई लाइन उस पर लिखते थे, तो बड़ा प्राउड महसूस होता था। लेकिन अब जमाना डिफरेंट है, अब बदल गया है, अब ऑनलाइन है सब कुछ, तो कहते तुलूत है वो उस पर आप डाल सकते हैं। बहरहाल नाजरीन, ये तो आज के दिन के हवाले से कुछ बातें हमने शेयर की, इसके साथ साथ ही मौसम के हवाले से भी और शाहराहों के हवाले से अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज श्रीनगर लेह
ہے جموں میں مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیلسیس کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 31 کم سے کم 20 لیہ میں 7 اور کم سے کم رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو پہلے کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد سری نگر سے کرگل کی طرف خالی چھوٹی گاڑیوں کو روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت. تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج پونچھ سے شوپین کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہے, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ رک کر سکتے ہیں اور اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی موسم نے تو کل شام سے کروٹ بدل لی اور ہم نے جو رپورٹس دیکھی دل خراش جو ہے کل مناظر تھے سوشل میڈیا پہ. اور اقرا آئی تھنک کہ آپ نے بھی اس کے تھرو گئے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کل کیسے ڈل لیک میں جو ہے کیپسائز ایک شکار ہوئی اور اس حوالے سے بہت ساری رپورٹس تھی. انیشل رپورٹ جو آئی بیٹا باپ اور بیٹا تھا پہلے جو یہ رپورٹ تھی نا بہت عام تھی, بالکل بہت عام رہی. اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ دونوں ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے اور اچانک جب وہ گسٹی ونڈز چلی ہیں, تیز ہوائیں چلی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ناو زد میں آئی اور ہم نے ایک بہت بڑا حادثہ اس حوالے سے دیکھا اور اس حوالے سے سنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کیونکہ آج سے وچان کہ اگر سو خبر آسہ نا انیشل سٹیج سی پہ آسان سو عام گمز سو ہر کن جائے بوزمس تو مخ آو گۄڈنیتھ وننہٕ کہ تم ہسا چھِ پانہٕ ؤنۍ ٲسمٕتۍ تِم مٲلۍ پتھر. بالکل. اور اس کے بعد جو دوسرا جو عبد الرشید تھے آئی تھنک کہ ان کو تو سیو کر لیا تھا, بٹ جو 22 سال کا جو لڑکا تھا اس کو بہت مجھے لگتا ہے انہیں 11 بجے تک تلاشا جا رہا تھا. 11 بجے تلاشا, اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ریسکیو آپریشن وہاں پر موجود تھی, وہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں ملے کہیں نظر آئے اور پھر انہوں نے کال آف کیا اینڈ دین دے سیڈ کہ صبح ہم پھر سے شروع کرتے ہیں. کیونکہ لائٹس کی کہہ رہے تھے لائٹس وغیرہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے سرچ آپریشن نہیں ہو پائے گا. حالانکہ جو وہاں کے جو باشندے وہاں کے جو لوکل کمیونٹی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے اس کرو پانے ریسکیو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو کیا کر سکتے ہیں. ایک دل خراش واقعہ کل جو ہے پیش آیا. خیر ناظرین محترم, پروگرام کا آغاز, پروگرام کی شروعات اقرا نے کاپشیم تھمد نون چائے کپ, آئی ایم شیور کہ آپ کے ہاتھ میں بھی یہ نون چائے کپ ہے اور ایک خوبصورتی سوغات کو ہم انجوائے کرتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. از دور مچل ولبوز کنم از دور مچل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھُ ساز دلُک آواز بدل یہ چھُ ساز دلُک آواز بدل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل ول بوز کنو از دوٗر مژل گاش چشمن میانہِ دلکُے سرود گاش چشمن میانہِ دلکُے سرود کیازِ روزان پان چھُکھ مےٚ نِش دوٗر کیازِ روزان پان چھُکھ مےٚ نِش دوٗر کن پے پر کڑ نہیں کن پر کل کن پے پر کڑ نہیں کن پر کل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل ول بوز کنو از دوٗر مژل
گۄڈٕ پھلوا کوٚرنس چٲنۍ حُسنن گۄڈٕ پھلوا کوٚرنس چٲنۍ حُسنن پتہٕ مور سُہ سوٚتہِ سوٚت چٲنۍ پکنن پتہٕ مور سُہ سوٚت سوٚت چٲنۍ پکنن لولہٕ ژوٗرو موکر ٲشکُن ژھل لولہٕ ژوٗرو موکر ٲشکُن ژھل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو آز دوٗر مَژَل شر گول تھس نظرا تراوکھ نا شر گول تھس نظرا تراوکھ نا پرد تُلتھی مۄکھ مےٚ ہاوکھ نا پرد تُلتھی مۄکھ مےٚ ہاوکھ نا اہریزٕچ مسالے مے کُن چھل اہریزٕچ مسالے مے کُن چھل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو آز دوٗر مَژَل ینہٕ لاگکھ اَتھٕ وۄنۍ پننُے گاز ینہٕ لاگکھ اَتھٕ وۄنۍ پننُے گاز مےٚ چھُ چشمن آمُت أتھِ منٛز حظ مےٚ چھُ چشمن آمُت أتھِ منٛز حظ جامہٕ ؤلیمٕتۍ مرازِنۍ پانس ول جامہٕ رنگیمٕتۍ مرازِنۍ پانس ول یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھُ ساز دِلُک آواز بدل یہِ چھُ ساز دِلُک آواز بدل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو آز دوٗر مَژَل وَلہٕ بوز کَنو آز دوٗر مَژَل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل یہِ چھِ میٲنۍ غزل جناب علی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور امید کرتے ہیں کہ اس خوبصورت سی سوغات کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا چائے کی چسکیوں کے ساتھ نون چائے سے تو اور ناظرین محترم یہ آپ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ کہ اس فیڈ بیکس دیتے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے اس 1 گھنٹے خیر ناظرین محترم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان سے لیکن اس کے لیے رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK عبادت وہی جو دل سے ہو
दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बैक फिर तुम खुश आवे तुझे वुछां पनुन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के नाज़रीन मोहतरम आज मे रेतश 3 तारीख तथ कर जन प्रोग्राम किस आगाज मज अर्ज कोर कि अजकिस दोहस खास अहमियत। अजकिस दोहस यह खास अहमियत कि आज आलमी सतहस पे प्रेस फ्रीडम डे मनाने तो यह दोह हर वरी मे मनावान। वन अमिच सिग्निफिकेंस क्या अमुक बैकग्राउंड क्या थोड़ा अमिच मालूमात दिस तुम प्रोग्राम किस आगाजस मज, मगर बनान जे दुनिया किस कुन त कूनस मज यथस जन डेमोक्रेटिक सेटअप आसे अमिक क्या उसूल आसान, बुनियाद आसान, क्या पिलर्स आसान, तो तिमो सतूनों मज अख सतून आसान यह प्रेस, यह मीडिया। तो क्या मुहक्किकीन यम जन तिम वनान ये जे यथ इलाकस मज, यथ डेमोक्रेटिक सेटअपस मज, यथ कौमस मज यू पिलर स्ट्रांग आसान छुना, फ्री आसान छुना, तथ इलाकस मज मोहलिक बेमार वोतन कम चांसेस आसान। तो यह सोरी क्या अजकिस प्रोग्रामस मज डिस्कस करो अगर पन्ने कशीर हिंद हवाले कत करो यथ मज किथ कट रूद यह सिनेरियो चेंज गछान अस वुच सो अख तौर तिथ कट जन वसाफ अस डिस्कस करनी कि प्रिंट वुच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वुच, वन वुच सोशल मीडिया, वन आजकल यम जन प्रिंटस मज ब्रोह आसान ये बज बज ऑर्गेनाइजेशन तिमो त कोर शिफ्ट वन है ना शिफ्ट उनको अब मुझे लगता है आज खुद समझ नहीं आता कि अच्छा याद खतर काम करा युस बुनियाद याद खतर काम करा। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस एज वेल कि सो बैलेंस किथ कट करो मेंटेन। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करो तफसीलन अमि हवाले कत कि सान यथ कशीर मज क्या हिस्ट्री रोजमज अमि हवाले। तो सो पॉसिबल तीस कालस यीतिस कालस काबिल जर्नलिस्ट सो जर्नलिस्ट युस जन सीनियर यमो जन पन तजुर्बात पन मुशाहिदात हेत अजकिस प्रोग्रामस मज तशरीफ आवर सपदमत नाज़रीन मोहतरम पतमो 5-3 वरियो पे अत जर्नलिज्म किस फील्डस आबियरी करान तो वन करान रोजान। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारी खुशबख्ती हमारे साथ नूरुल कमरैन। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं आज भी अपने आप को एक रिपोर्टर ही समझता हूँ, कोई सीनियर जूनियर की बात नहीं है और ज़िंदगी में हर मरहले पर शायद लहद तक इंसान को सीखना है। बिल्कुल बेशक। और इंस्टेड ऑफ इंटरेक्शंस जो भी होती हैं, कन्वर्सेशंस जो भी होती हैं ज़िंदगी में, इसमें इंसान को ये जानकर आना चाहिए कि मैं आप लोगों से कुछ सीख के जाऊं। वो बहुत अहम बात है ज़िंदगी में। कन्वर्सेशंस और प्योरली फॉर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम योर जो भी आपने देखा है, मुशाहिदात किए हैं ज़िंदगी में, शायद उनसे मैं कुछ सीख जाऊं। यकीनन बिल्कुल बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं आप नूरुल कमरैन साहब। जब मैं ये नाम सुन रही हूँ तो पता नहीं क्यों जहन में खुद ब खुद क्लिक हो रहा है कि आपको जर्नलिस्ट होना चाहिए क्योंकि वो भारी सा एक नाम होता है ना, जब हेडलाइन के नीचे हम देखते हैं कि ये कम रिपोर्ट कोरमत पाछे वो चानस जिम्मन में अर्ज करूंगा इस नाम को इस पे लाने में, प्रिंट में लाने में मेरे एक अजीज दोस्त का हाथ है, उसका नाम है सजाद बजाज। अच्छा। ये अर्ली 90s थे, अभी मतलब हालात ठीक थे जी जी, खराब हो रहे थे, उतने भी ज्यादा खराब नहीं थे। तो उन दिनों वो एडिट किया करते थे। एक कश्मीरी पंडित का यहाँ से एक अंग्रेजी अखबार निकलता था, उसका नाम था डेली समाचार पोस्ट। अच्छा। उन दिनों हम में एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा था, मतलब कुछ कर गुजरने का वो जज्बा होता है। तो हमने कहा सजाद हम कुछ करना चाहते हैं। उसने बोला जाओ आप सोरा में एक स्टोरी करो। अच्छा। वहाँ एक बंद था, उसके इसमें उन्होंने सिक्योरिटी हिसार में रखा था। मुझे आज भी याद है, हमदानी वार्ड था वहाँ हम गए। ही वॉज इनसाइड, बाहर सिक्योरिटी लगी थी। मैं सुरेंद्र सिंह ओबराय, मरहूम इजहार वानी मेरे अजीज दोस्त थे वो, और हमारे साथ थे दीपक बाबू, और शायद हमारे साथ थे राजेश परोती जी। हम सब गाड़ी में चले गए सोरा। हमने स्टोरी की। कुछ ने उनके पास वो छोटे से वो कैमरास थे, उससे इजहार ने कुछ फोटोग्राफ्स उठाए, बाहर से सिक्योरिटी वाले से बात की।
आप यकीन नहीं करेंगे, हमको लगता था कि आज हमने किला फतह कर लिया। उसके बाद हम स्टोरी लेके, उनका था जहां पर पीटीआई का ऑफिस है उसी बिल्डिंग में समाचार पोस्ट का ऑफिस था, हम वहां चले गए, शाम तक बैठे सजाद के साथ, वो इसकी नोक पलक संवार रहा है, सेंटेंसेस देख रहा है, हम भी देख रहे हैं साथ में। आप मान लो वो कलेक्टिवली एडिटेड दैट स्टोरी। और सुबह जब मैंने देखा अपना नाम उस स्टोरी में, सुरेंद्र सिंह ओबराय ने देखा, इजहार वानी ने फोटो क्रेडिट्स में देखा, जुबिलियंट, खुशी की इंतहा, मतलब खुशी की इंतहा नहीं थी कि हम प्रिंट में आ गए। और सजाद वाज द फर्स्ट, मैं आपको कह रहा हूं हमारे कुलीग्स में से, हालांकि यहाँ कश्मीर में लोग बहुत बखुल से काम लेते हैं, व्हेन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू समबडी। कौन सजाद, अगर आप किसी से कहोगे कौन सजाद, सजाद इज द पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ अस टू जर्नलिज्म एंड आई मस्ट एडमिट एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम। उसने मुझे बोला इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कैसे करनी चाहिए, हाउ यू हैव टू डू इट। उसने मुझे बोला कि पहला पैरा कितना खूबसूरत होना चाहिए कि आदमी इंट्रो ही पढ़े स्टोरी का तो वो पढ़े। उसने मुझे समझाया कि हेडलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तो उनसे सीखी हैं। बिल्कुल। तो अगर आज मैं उनको क्रेडिट ना दूं तो शायद नाइंसाफी होगी। वो नाइंसाफी होगी। बिल्कुल नूरुल कामरान साहब, ये जो एनेक्डोट, बहुत सारे एनेक्डोट्स हम आपसे सुनेंगे बिकॉज बहुत मज़ेदार एनेक्डोट्स हैं। और लेकिन उससे पहले कि हम जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कत जाए वो, पले वो, बड़े वो, तालीम, तरबियत, नशोनुमा, कतमीज, उसके बाद जर्नलिज्म का ये सिलसिला कैसे शुरुआत हुआ और अब कैसे देख रहे हैं वो सिनेरियो, उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मेरी पैदाइश सनवार में हुई जी। एक मुतवस घराने से ताल्लुक़ रखता था। माय फादर वाज अ प्रोफेसर एंड आल्सो अ रिलीजियस प्रीचर। ओके। हम भाई बहन 6 हैं, मैं सबसे छोटा था। सबसे शरारती था शायद। तो ग्रेजुएशन वगैरह, ग्रेजुएशन तक भी इजहार वगैरह, मतलब मरहूम इजहार वानी ही, मतलब वी वर टुगेदर थ्रूआउट द लाइफ ऑलमोस्ट, मतलब हम एक ही मोहल्ले से भी थे। वी आर फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, वी हैव स्टार्टेड द कैरियर टुगेदर एंड वी आर टुगेदर थ्रूआउट द लाइफ। मतलब ऑलमोस्ट आप मान लो वो जिंदगी का एक हिस्सा था। तो एसपी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, उसके बाद हम मैं आपको एक अजीब वाक़ा सुनाऊंगा। हम अलीगढ़ चले गए। अच्छा। अलीगढ़ में मेरा एडमिशन हो गया बायोकेमिस्ट्री में। वो साइंस बैकग्राउंड। हाँ, लेकिन वो इसलिए मिला कि वहाँ उन दिनों 5 पॉइंट्स मिलते थे, प्लस J&K स्टेट मानी जाती थी कैटेगरी। ओके। 5 पॉइंट्स उसके, 5 पॉइंट्स मेरे डिबेट के थे। सिंपोजियम, मतलब उसकी सर्टिफिकेट्स थी एसपी कॉलेज की। उन 10 पॉइंट्स की बुनियाद पर मुझे मिला। मुझे आज भी याद है, उस्मानिया हॉस्टल में मुझे कमरा मिला। गर्मियों के महीने थे, बहुत बहुत गर्मी थी वहाँ। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपको कनेक्ट करूँ इससे, कि मेरा भी ताल्लुक अलीगढ़ से है, मैंने भी स्टडी जो है अलीगढ़ से की है। प्लीज कंटिन्यू। तो उस्मानिया हॉस्टल में चले गए, लेकिन जो वहाँ की हीट थी वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। अब उन्हीं दिनों में वहाँ समर वेकेशंस हो गई, मैं घर आ गया। क्योंकि मैं घर आ गया, मैंने ठान ली मैं वापस नहीं जाऊँगा। अलबत्ता घर में कैसे कहूँ, मतलब यू नो द मिडिल क्लास फैमिलीज, उन्होंने मुझ पर पैसा लगाया था, एयर टिकट्स मुझ पे गई थी, मेरा फी वहाँ जमा हो गया था। मतलब आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम दैट हाउ आई कैन कट शॉर्ट द कोर्स ऑल ऑफ अ सडन। तो मेरी जो एक बहन है डॉक्टर शौकत अफजा, उसके साथ में बहुत ये था, फ्रैंक था। तो मैंने उसको अपनी जगह कहा, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने बोला यहाँ तो तुझे रहने नहीं देंगे, दे विल नॉट अलाउ यू टू लिव हियर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं इनको बोलूंगा वैकेशन एक्सटेंड हुए, मतलब बेकार बहाने किया तो आई डोंट रिमेंबर द मकसर कर न गो सो न गो ब्या शमीम बे ब्या मुश्ताक, वी डिड नॉट गो बैक, नन ऑफ अस वेंट बैक। तो फिर हम यहाँ, फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया। अच्छा। फिर एक लंबी दास्तान है। तो फाइनली हम सब मिले, राजेश परोथी, विनीत कोल। राजेश परोथी वॉज अ वेरी, मनोहर परोथी जो यहाँ थे रेडियो कश्मीर में, उनके वालिद साहब बहुत ही मशहूर अनाउंसर थे, बहुत ही मशहूर अनाउंसर थे रेडियो कश्मीर में। राजेश परोथी वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट इन हिज ओन वेज, इन हिज इनोवेशन, इन हिज टेक्निकलिटीज, और आवाज़ भी उसकी बहुत माशाल्लाह अपने वालिद साहब की तरह बहुत खूबसूरत थी। सुरेंद्र सिंह ओबराय वॉज अवर एंकर, लवली उसको बोलते थे। वो ICRC में भी लाइजन ऑफिसर रहे, परहैप्स स्टिल कंटिन्यूइंग और नॉट, आई डोंट नो, ही वाज इन दिल्ली प्लेस्ड फाइनली। अच्छा।
सुरेंद्र सिंह ओबराय लाल चौक में थे, उनकी रिहाइश भी थी और हमारा ऑफिस भी था। हम लाल चौक आते थे, वहाँ बैठते थे। इजहार वानी, शेख मुश्ताक वो रॉयटर्स के साथ थे, इजहार वानी AFP के साथ थे, सुरेंद्र सिंह ओबराय भी AFP के साथ थे। ये होगी बाद की, लेकिन पहले हमने शुरू किया एक अंग्रेजी मैगजीन, उसका नाम था ग्लोबल टॉपिक। उसके 3-4 जो ही ये निकले एडिशंस, तो तीसरे पे छापा पड़ा फोर्सेस का। उन दिनों नए नए जगमोहन यहाँ आए थे एज गवर्नर, तो हमको इशाअत रोकनी पड़ी। उसके बाद हमने उसको वीकली किया। ये उर्दू में था या अंग्रेजी? ये अंग्रेजी में था। ये पहला अंग्रेजी माहनामा था कश्मीर का, ग्लोबल टॉपिक। और उसके बाद उसी अंग्रेजी माहनामा को हमने चेंज किया, उसकी पीरियडिसिटी इनटू वीकली, तो वो भी कुछ देर चला। उसके बाद हमको ये आप मान लो एक पैड मिला टू स्टार्ट अवर लाइव्स। मैं कश्मीर टाइम्स में चला गया, इजहार और लवली चले गए AFP में, शेख मुश्ताक चले गए फाइनली इनटू रॉयटर्स। नूरुल कमरैन साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं इस तसलसल में एक मोमेंट मिसिंग है, वो मैं ज़रूर आपसे जानूंगी। मेरे ख्याल से मैं महफूज ही रखती हूँ जहन में, वो मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल इस प्रोमो के बाद। नाज़रीन मोहतरम, सिंगिंग जो स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे यहाँ से प्रोग्राम बहुत जल्द नशर हो रहा है DD कशिर से, वो ज़रूर देखिएगा। इस हवाले से प्रोमो पहले देखें। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसमें एक है ना, जो लास्ट में आपने पढ़ा, एहसान हमसिन दिन मशरावक, इनके एहसान कभी भुलाना नहीं। ये नज़ा हमसुन दिल फटरावक, इनका दिल कभी दुखाना नहीं। ये छना लॉकटिस बोर्ड वातनावा, छोटे को बड़ा बनाती है माँ, तो आखिर माँ होती है। अगर मैं एक लाइन नहीं गाऊंगा तो ये नाइंसाफी होगी। इस गाने ने मुझे बहुत नाम दिया है, और प्रेमनाथ शाह जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये गाना दिया। वनिज वसता आयुत थावा, अंगलो अंगलो कद छसमेना, लर पान सरी नरिशान थावा, मोशक मोजिया, मोशक मोजिया, मोशक मोजिया। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस खास दिन पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर, आज हम सीनियर सहाफ़ी नूरुल कमरैन साहब से बात कर रहे हैं। ये तसलसल इसी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल है, जो महफूज है, वो ये कि जब आपने कहा साइंस से, आप साइंस बैकग्राउंड के थे, लॉ में चले गए, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि आप इस एक मखसूस अखबार में गए वहाँ काम करने के लिए, लेकिन लॉ जो स्टूडेंट था, क्या सोची जहन में, क्या ख्याल आया कि मुझे जर्नलिज्म क्यों आना चाहिए? ये इस पे हम जरूर आएंगे, ये महफूज रहेगा इकरा आपका सवाल। अच्छा, फिर से महफूज रखना। एक वक्फे के लिए रुकना चाहिए, माजरत खाएं। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के और गुड मॉर्निंग जे.एंड.के में वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे पहली सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ग्लोबल मीडिया डायलॉग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर चैंपियंस प्लूरलिज्म, मेंबर नेशंस अडॉप्ट वेव्स डिक्लेरेशन। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में भी है और इस अखबार से ये एक अहम सुर्खी सुनिएगा। इंडो पाक टेंशंस, data lost in floods. SC gives Jammu and Kashmir government time to submit data on Pak nationals. जी मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। डिविजनल कमिश्नर विजिट्स हज हाउस बेमिना, इंस्पेक्ट्स अरेंजमेंट्स फॉर हज 25। इसी अखबार से एक और सुर्खी, JK पोस्ट लॉजेस FIR against the fake website linking showcasing fabricating results for class 12th। प्रोग्राम के आगाज में ही हम इस बात के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि मौसम ने बदली कल से करवट, और इस हवाले से ये खबर शाया हुई है। गुनसा गाम कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से शहरी जान बहक। अखनूर जम्मू में शदीद बारिश के बाद दरियाए चनाब के पानी की सतह में इजाफा। जी मेरे पास एक और मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वादी कश्मीर सोगवार, मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद मुबारकी का इंतकाल। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर सुनिएगा। ओनली 9 of 32 स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला क्लियर क्लास 12th एग्जाम्स। जी मेरे पास आखिरी इस सेगमेंट का आखिरी रोजनामा और वी द पीपल के उन्वान से, वेंडर्स शॉपकीपर्स occupy walkways while pedestrians are forced onto busy roads। और ये हम आए दिन देखते हैं कैसे रोड्स पे जो है फुटपाथ्स जो है उन पे वेंडर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है जहाँ जो रास्ता चलने के लिए लोगों के लिए उनको जो है सड़क पे चलना पड़ता है, जहाँ पे जो है ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब आप बिजी रोड्स पे। तो उस पर प्लीज़ सिविक सेंस डेवलप करने की बेहद ज़रूरी है हर एक इंसान को। जी, और इंतजामिया का अमल दखल तो रहता है इसमें, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोशिश की जाती है, बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि लोगों में भी वो सेंस डेवलप होने की जरूरत है, बेहद जरूरी है। खैर मेरे पास ये आखिरी रोजनामा बचा है, मकामी उर्दू रोजनामा है, से ये सुर्खी सुनिएगा। मौसम ने बदली करवट, आंधी से दरख्त उखड़ गए, बिजली में खलल, जिले डल में कश्ती उलटने से बाप बेटा पानी में गिर गए, बाप को बचा लिया गया, बेटे की तलाश में रेस्क्यू टीम सरगर्म अमल। इस हेडलाइन के बारे में मुझे नूरुल कमरन साहब से जरूर जानना था। देखिए इनिशियली हमने सुना ऐसा, ये अखबार में इस हवाले से रिपोर्ट दर्ज है और हेडलाइन भी इस हवाले से दी गई है, लेकिन फिर पता चला कि वो बाप बेटा नहीं था। बताइएगा कैसे फिर मैनेज किया जाता है ये सब? देखिए मैं कहूँगा, जिन दिनों मैं इंसिडेंटली मैंने बीच में फॉर स्मॉल पीरियड्स ऑफ टाइम अलसफा न्यूज़ भी एडिट किया है। अच्छा। उसकी वजह थी उन दिनों उसके एडिटर थे मंजूर अंजुम, वो बीच में बाहर जाते थे तो वो मुझे रखते थे वहाँ। तो जहाँ तक उर्दू अखबार उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जो हेडलाइन थी ना, मतलब वी हैव टू सी इट 3 times 4 times, मतलब ये तो मामूल था बिफोर पब्लिशिंग के हमें क्या बहुत। मैं कहूँगा आपको अलसफा न्यूज़ से मैं बीच में उन दिनों फॉर दो स्मॉल पीरियड्स कश्मीर टाइम से मैं वहाँ जाता था, वहाँ से फिर घर जाता था 11:30-12 बजे तक वेट करते थे। हाँ ये मामूल था, इट वॉज अ रूटीन। इसका वो वर्जन आया जो यस एग्जैक्टली, और थोड़ा सा क्रॉस चेक बहुत होता था, बहुत ज्यादा क्रॉस चेक होता था, ऐसे ही खबर कोई नहीं आती थी। मैं कह रहा हूँ आपको उन दिनों मतलब तिमन दोनों बड़ा मोहतात आसान अखबार कि मैं कह लूँ अमुक मतलब क्या खास कर हेडलाइंस इट वाज अ मल्टीपर्पज थिंग, कोई भी इसका कोई भी मतलब निकाल सकता था। और मेरा झुकाव था उर्दू की तरफ बहुत ज्यादा, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो आई वुड लव टू एडिट उर्दू पेपर देन एन इंग्लिश पेपर। मतलब अगर मुझे चॉइस दी जाए कि आप उर्दू को एडिट करेंगे कि अंग्रेजी को करेंगे, आई वुड हैव लव टू डू द एडिटिंग ऑफ उर्दू, क्योंकि उसमें ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा झुकाव था और लगाव था उर्दू लैंग्वेज के साथ। लेकिन अपने बारे में बहुत बात की, अपने बारे में बात करने से इंसान को वहशत भी होती है। कम्युनिटी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो यहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, परहैप्स इट हैज़ नॉट ओनली बीन विलिफाइड बट इट हैज़ बीन बॉक्स्ड। It doesn't have that platform available कि जहाँ पर वो खुली सांस ले सके और अपने आप को एज कम्युनिटी प्रेजेंट कर सके। ये फीलिंग मुझ में आई पिछले कई साल से। क्या मुराद मैं कहूँगा आपको, देखिए अभी पुलिस फोर्स है,
ये वर्दी लगाते हैं, इनमें एक डिसिप्लिन है, कोई हायरार्की है, ये एक फोर्स है। जब आप पुलिस की बात करते हैं आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाती है पुलिस फोर्स क्या है। जो जर्नलिस्ट हैं अनसंग हीरोज, बिखरे हुए, कहीं कोई जगह भी नहीं है बैठने की भी कि बैठक कोई हो जहां पर वो बैठ सकें और अपने एक दूसरे के साथ बात करें। मैं नहीं कह रहा हूं लोगों के साथ। ये मुझे जबरदस्त खलिश है दिल में कि आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर माई कम्युनिटी, मतलब ये रहेगा। उसकी बुनियादी वजह है शायद कि वी अलाउड द स्पेस, वी अलाउड द वैक्यूम टू ग्रो एंड टू मल्टीप्लाई। मतलब इंसान को जब इंसान अपने आप में नजर डालता है, व्हेन यू लुक विद इन, तो मुझे लगता है ये एक हद तक मैं भी जुर्मवार हूं। जिस वक्त मुझे आगे आना चाहिए था मैं पीछे रहा, उसके अवामिल क्या थे। फिर जब तारीख लिखी जाती है नोबडी टॉक्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस कि मैं कहूंगा जी हालात मुवाफिक नहीं थे, मैं नहीं चल सका, मुझे लगा कि मैं अकेला ही ठीक हूं। दिस इज नो एक्सप्लेनेशन। कट एंड शॉर्ट ये है कि वी कुड नॉट इवॉल्वेट डिस्पाइट आवर ओन हम्बल कंट्रीब्यूशंस हियर एंड देयर, वी हैव नॉट बीन एबल टू पुल इट अप एज एन इंस्टीट्यूशन इन कश्मीर। ये एक बहुत बड़ी लेकिना है और एक बहुत बड़ा ये है कि विच आई वांट टू कंपनसेट इन एनी मैनर इन माई लाइफ टिल आई एम अलाइव। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने एक चीज किया है, वी हैव टैग्ड ईच अदर। ये जी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ मैं किसी को मानना नहीं है। जो हमें ये रहा है ना, एंड आई एम राइट, मतलब मैं ये मानने के लिए तैयार, मैं आपका डिसेंट सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मतलब आई मे नॉट एग्री विद यू, ओके, बट आई शुड लिसन टू यू व्हाट यू आर सेइंग। या मैं आपके जो भी आपके ख्यालात हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं, बट वी कैन सिट, वी आर सिटिंग हियर, मे बी हर आउटपुट इज डिफरेंट, माइन इज डिफरेंट, योर्स इज डिफरेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी कैन सिट ऑन दिस सोफा एंड टॉक। मतलब टॉक्स में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज हुआ, देखो मैं आपको एक वाकया बोलूंगा। उन दिनों एक 4 मेंबर की कमेटी गई, हमने कहा कि हम प्रेस क्लब बनाएंगे। मैं एक मेंबर था उसका, बशीर मंजर दूसरा था, तीसरा था मंजूर अंजुम, चौथा शायद था, आई डोंट रिमेंबर, कोई था, एक और सीनियर जर्नलिस्ट था, शायद सोफी गुलाम मोहम्मद थे श्रीनगर टाइम्स के, शायद, आई डोंट रिमेंबर। हम चले गए उन दिनों, एडवाइजर टू यहाँ था DD सकलानी, हम उसके पास चले गए। वही ब्रॉस्ट ऑफ द टॉपिक, हमने कहा कि हमको एक जगह चाहिए। वो आर्मी का रिटायर्ड आदमी था, उसने बोला गो एंड टेक इट। ओके, ही गेव अस 3 प्लेसेस, बोला 3 में से आप चूज कर लो एंड टुमारो यू टेक इट ओवर। जो ही टुमारो से पहले ही शाम को मुझे एक कुली का फोन आया, ना ये मत करो, हमको प्रेस क्लब नहीं चाहिए, यहाँ इसकी कनोटेशंस डिफरेंट निकलेगी। सो हम सब पीछे हट गए। वो एक वक्त था जब वी कुड हैव एस्टैब्लिश्ड अ कश्मीर प्रेस इन हियर लॉन्ग बैक। जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई 1996 में, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल कश्मीरी जर्नलिस्ट कि आप कोई जगह देख लो, मैं आपको कश्मीर प्रेस क्लब दूंगा। जम्मू वाले गए, उसने उनको उसी वक्त दिया, उसी वक्त उन्होंने तवी पे एक जगह दिखाई, उसने बोला बनाओ, और आज भी वो यहाँ वो एक बात कायम है। यहाँ हम आज तक, अच्छा फिर जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट आई उसने दिया तो इन्होंने लिया, लेकिन जो दड़े बंदी है, जो आपस में खलिशें हैं और जो खलीजें हैं, उसका जो नजला है और जिसका इम्पैक्ट है वो एक आम जर्नलिस्ट पे, बडिंग जर्नलिस्ट पे पड़ता है, who wants a platform to grow। ये एक चीज है कि जहां पर मैं उनको इस प्रोग्राम के जरिए से ये अपील करूंगा कि एटलीस्ट दे कैन सिट टुगेदर and sort out the differences and take a place where we will have a platform for the young and budding journalists where they can grow, where they can talk, where they can conversate. We can have hundreds of programs there for these journalists so that they evolve. एक चीज है कश्मीर में, मैं आपको ये बोलूंगा, मैंने कुछ नए लड़के देखे, अल्लाह की कसम मुझसे 1000 गुना उनमें टैलेंट, लेकिन जगह ही नहीं, दे आर डायरेक्शनलेस, वॉन्डरिंग हियर देयर। फाइनली फिर इंसान मुतनफिर हो जाता है और वो फिर ये जर्नलिज्म उनको इतनी हौसला शिकनी है। पहले तो जगह ही नहीं है। देखो मुझे सबसे ज्यादा ये कब हुआ, जिन दिनों यहाँ सारा बंद था, देन दे वुड टॉक टू ईच अदर
and say katat samko. I have seen young boys and girls talking to is katat samko telizi park ma bandich park ma samko tati. Could relate to it. That is which hit me. मतलब उनको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो बैठ बात कर सकें. बिल्कुल. अच्छा, hundreds of young budding journalists you have available in Kashmir. Hundreds. I am talking in hundreds. लेकिन उनको कोई जगह नहीं है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है वेयर दे कैन ग्रो एंड टच द हाइट्स. ये एक सबसे बड़ा अलमिया है हमारा. इस दिन पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप छोड़ दीजिए, आप इस दिन को छोड़ दीजिए, इसकी हिफाजत क्या है क्या नहीं है. हमको अभी पहला स्टेप उठाना है. वी हैव टू गिव अ प्लेस to the new generation where they can sit and talk. वो भी नहीं है अभी. मतलब मानियो तो अशुन वो नहीं कौनते की छात की तो क्या बात करें. बात ही नहीं. ये एक सबसे बड़ा अलमिया है हमें. We must do something for the young. देखो हमारी इनिंग्स खत्म है, लेकिन कम से कम जो नए हैं we must provide them a platform. ये हमारा फरीजा है. तो आप इस हवाले से कुछ इनिशिएट कर रहे हैं नूरुल कामरान साहब के जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको बिठा के एक प्लेस आप जो है चुने और थोड़ी सी टॉक्स इनिशिएट की. एक दो बार मैंने इनफॉर्मली टॉक्स किए. यहाँ दूसरी भी एक अलमिया है. यहाँ जो ही आप मुझसे बात करने आएंगे बोलेंगे इस एजेंसी ये जो एजेंसी टैग है ना कशीर मज एम कर तबाह बर्बाद. मतलब एवरी अदर पर्सन इज एन एजेंसी मैन एक्सेप्ट मी. मतलब बुशुस फुतवा दीवान चेती सारी कशीर हम लोग किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है. वो मस्ट कम आउट ऑफ दिस. मतलब ये एक सिक मेंटालिटी ताकि लोग अपने ख्यालात का व्हाट आई हैव टू डू विद योर बैकग्राउंड और हु यू आर वेयर योर स्ट्रेंथ्स आर. सो लॉन्ग एज यू आर माय कोलीग यू वांट टू ग्रो लेट यू ग्रो. एग्जैक्टली. और एक पॉजिटिव बात हो रही है उस पर पॉजिटिव बात पे फोकस कीजिए. तो उस पे तो कम से कम एक है. मतलब देयर इज अ मीटिंग पॉइंट इन लाइफ फॉर द डाइवर्जेंट थॉट्स आल्सो. वन मीटिंग पॉइंट इज दैट वी मस्ट हैव अ प्लेस. इस पे तो कोई ये नहीं है ना. इस पे कोई नाइतिफाकी नहीं होनी चाहिए कि वी मस्ट गेट अ प्लेस टू सिट जहाँ पे डिस्कस हो सके. आप बाकी चीजें इवॉल्व करो ताकि फिर हम ये ना कह सकें. क्योंकि आज जब हम देखते हैं बडिंग जर्नलिस्ट हैं और फिर हम लोग इल्जाम तराशी स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि इनको आता नहीं है जी, बात करने का सलीका नहीं है जी. कैसे होगा? लेकिन कैसे होगा? हाउ यू हैव टू हार्न देयर स्किल्स. इट इज योर ड्यूटी. यू कैनॉट एक्यूज देम ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग. व्हाट यू हैव डन टू मेक देम टू नो एनीथिंग. मतलब मैंने क्या किया उनके लिए कि मैं उन पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. और ये सीनियर जूनियर जो कश्मीर में, मतलब नो बडी इज हियर अ फुट सोल्जर. मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूं और हमेशा रिपोर्टर ही रहूंगा एंड आई विल लव टू बी अ रिपोर्टर. मतलब एकदम नहीं जी मैं बहुत बड़ा हूं. वी हैव एयर्स अबाउट आवर सेल्व्स व्हाइल एज वी मस्ट बी डाउन टू अर्थ एंड स्टार्ट वर्क समथिंग व्हिच देखो अल्टीमेटली व्हाट यू डिलीवर टू द सोसाइटी दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु आई एम, what I have done for this community. Contribution क्या किया है आपने? Nothing. I am telling you nothing. मुझे अपनी जगह sense of guilt है कि I have done nothing for it. बिल्कुल. और नूरुल कामरान साहब ये तो एक पहलू हो गया. दूसरा पहलू ये है कि अब हर कोई, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे आए दिन हम देखते हैं कि हर कोई रिपोर्टर बना हुआ है, हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है और खुसूसन की ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट. बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग मुझे लगता है बहुत ईजी हो गया है. आपके पास फोन है, ट्राइपॉड है, माइक है, आप उठा के आप जो है ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बने. तो उस पर आपका टेक लेना चाहेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा, आपकी इजाजत हो प्लीज. तो नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नूरुल कामरान साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं. और इससे पहले की सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जो एक पहलू है, एक और पहलू है जर्नलिज्म का, सुगो कि हर कोई अब ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बन गया है. तो आपका क्या टेक है उस पर, कैसे देखते हैं और आप, और क्या एक ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल डिग्री के साथ से जो जर्नलिस्ट परस्यू करेगा या जो रिपोर्टिंग कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग में जा रहा है, तो उस हवाले से आपका क्या टेक है, कैसे आप देखते हैं आज का प्रेजेंट सिनेरियो? ये इसमें थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा. जब पहले जर्नलिज्म था, कश्मीर में था या इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री था, उस वक्त एडिटर वाज द फेस. ठीक. मैनेजमेंट वाज नोवेयर इन द पिक्चर. ठीक.
یہ پہلی بار شروع ہوا ٹائمز آف انڈیا سے. وہاں دلیپ پڑگاؤکر صاحب کی چھٹی کر دی گئی اور وہاں ایک مینیجر کو ٹیک اوور کرایا گیا. نہ تو سا ایڈیٹر استم سوری. انہوں نے بولا کہ ہم کو ایڈ سپورٹ چاہیے. ایڈ جو ایڈیٹوریل کی پالیسی ہوتی تھی, ایڈیٹر کی پالیسی ہوتی تھی, وہ متصادم ہو جاتی تھی کبھی کبھی حکومتی پالیسیوں کے ساتھ, تو وہ ان کو ایڈ میں اڑچن لاتے تھے. ٹھیک. اس سے پہلے جو فیس تھا جرنلزم کا ہندوستان میں, وہ انڈین ایکسپریس نے قائم کیا. جب گونیکا جی نے راجیو گاندھی کی حکومت کو گرایا فرام اے اسمال کیوبیکل, ایس گرمورتھی اور وہاں بیٹھتے تھے ارون شوری, ایک چھوٹے سے ایک کیوبیکل میں بیٹھتے تھے, اینڈ دے براٹ ڈاؤن راجیو گاندھی گورنمنٹ, اینڈ ہی ٹوک کجولز ود دا گورنمنٹ اور اتھارٹی ایٹ دیٹ ٹائم ایز اے سنگل اینٹی. ان کو ریڈز ہوئے, ان کے ایڈیشنز بند ہوئے, بٹ انڈین ایکسپریس سٹوڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کا برعکس پھر یہ تھا کہ جب ایڈیٹرز کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا گیا, مینجمنٹ کو افادیت دی گئی, ایم بی ایز وغیرہ ڈگری کر کے جو بھی آئے انہوں نے نئی شیپ دے دی آرگنائزیشن کو. انہوں نے بولا کہ ہم کو فائنانسز چاہیے, یہ ایڈیٹر تو آپ کو بٹھا دیں گے. پھر اس میں کیا ہو گیا, فیز آؤٹ ہو گیا. اسٹیٹسمین جیسا اخبار, ٹیلی گراف جیسا اخبار آج بھی ہے, لیکن جو اس کی اس وقت وہ دھاڑ تھی اور کاٹ تھی ایڈیٹرز کی, ایڈیٹرز کا ایک ویلیو ہوتا تھا, ایک پوائنٹ آف ویو ہوتی تھی. مطلب ایڈیٹر would decide, nobody else would decide what is the policy and what should be the headline or what should be the prominent news, and کیا ابھارنا ہے اور کیا دبانا ہے, یہ پہلے ایڈیٹرز کے ہاتھ میں تھا. پھر یہ آ گیا مالکوں کے ہاتھ میں. یہ پہلا یہ ہو گیا, مطلب یہ میجر سیٹ بیک تھا. اس کے بعد دوسرا, یہ کون سا ایئر تھا مجھے یاد نہیں ہے, مطلب راجیو گاندھی جن دنوں جب وی پی سنگھ کی گورنمنٹ آئی, اس کو گرایا گیا. بوفورس کا جب زبردست وہ ہو گیا نا, بوفورس کا جو بھی ہوا وہ ایس گرمورتھی اور ارون شوری کر رہے تھے فرام انڈین ایکسپریس. مطلب دے ڈیڈ اٹ اے سنگل, آپ مان لو ایک کروسیڈ انہوں نے اس وقت چلائی. اس وقت کے پرائم منسٹر اور سسٹم کے خلاف دو چھوٹے چھوٹے جرنلسٹ اٹھے اور ایک اخبار کے ذریعے سے حکومت کو گرایا. اٹ واز اے بگ ڈیل ایٹ دیٹ ٹائم. مطلب یہ بہت بڑی ڈیل تھی اس وقت. اچھا, یہ انسپائریشنز تھی ینگ جرنلسٹ کے لیے اس وقت. مطلب دلیپ پڑگاؤں کو دیکھنا, ہم پڑھتے تھے, ایم جے اکبر کو دیکھنا, اسٹیٹسمین کے ایڈیٹر کو دیکھنا, فلانی کو دیکھنا. اچھا, مطلب یو ور مطلب میں کس کو دیکھ رہا ہوں. مطلب آنیسٹلی میں بولتا ہوں, یعنی میٹ ایم جے اکبر, مطلب میں نے پتہ سی, آئی ہیو ورکڈ ود ہم. اچھا, ہاں, یس یس. سنڈے گارڈین جب انہوں نے شروع کیا, آئی واز ہز فرسٹ رپورٹر فرام جے اینڈ کے. لیکن انہوں نے مجھے بولا جب میں ایشین ایج میں تھا, ایک انٹرسٹنگ بات ہے, بولا صبح میں نہا دھو کے نکلا, مجھے آفس جانا ہے ایڈیٹوریل میٹنگ کے لیے. آئی گاٹ اے کال فرام مائی ایڈیٹر, فرام دا مالک اونر, پلیز ڈونٹ کم. ہاف وے میں واپس جانا پڑا بیکاز سونیا گاندھی ڈڈ ناٹ لائک ہم ایٹ دیٹ ٹائم. ایشین ایج میں اس نے کچھ کانگریس کے خلاف لکھا, دین ہی فائنلی جوائنڈ بی جے پی. دیٹ از اے لانگ اسٹوری. لیکن اس وقت مطلب این اونر واز بینگ انفلوئنسڈ بائی دا پولیٹیکل سسٹم ٹو ایج آؤٹ این ایڈیٹر. پھر جب یہ ہو گیا, یہ میں آ رہا ہوں آپ کی بات پہ, مطلب وٹ از اے بیک گراؤنڈ, بیک گراؤنڈ کہاں سے آ گیا یہ سارا, یہ کیا ہوا. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا پیڈ نیوز. پیڈ نیوز, سپوز ریلائنس وانٹیڈ ٹو ڈو اے نیوز. اچھا, مطلب آپ اس کا ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے. آپ کیا آپ رپورٹر کو بولتے تھے ذرا یار ریلائنس کا لکھ کے انہوں نے یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ اچھا کیا ہے, مطلب ایز اے خبر, اس کو بولتے تھے اس وقت پیڈ نیوز. پھر کیا ہوا, پھر لگا امبانی گروپ کو یا دوسرے گروپ کو, ان کو لگا کہ وائی ناٹ ٹو ٹیک اوور دا آرگنائزیشن. پھر شروع ہو گیا کہ پیڈ نیوز نہیں, اب تو ہم نیوز چینل ہی خریدیں گے. تو موسٹ آف دا چینلز دس ٹائم انکلوڈنگ یور این ڈی ٹی وی ہیو بین ٹیکن اوور بائی دا بگ بزنس ایمپائرس. ہو گیا یہ جرنلزم کا صفایا. جو جرنلزم ہم نے سیکھا تھا دیٹ از اوور. اب یہ بزنس ہے. دیز آر ناؤ بائی اینڈ لارج بزنس ہاؤسز بینگ گائیڈڈ بائی دیئر انٹرسٹ. ناؤ یہ وہ نہیں ہے فیض کا کھون چکا, دہر کا کھون چکا آئینہ, دکھ بری خلق کا دکھ برا دل ہے ہم, وہ صحافت ختم. دیٹ از اوور. پھر ماڈرنٹی آئی. ماڈرنٹی میں آپ کا سوشل میڈیا آیا, آپ کی چینلز آئی. پہلے سٹیزن جرنلزم سے شروع کیا, اگر آپ کو یاد ہوگا, سی این این آئی بی نے. مگر اگر آپ کے علاقے میں کوئی پرابلم ہے, آپ ایز سٹیزن جرنلسٹ بتا سکتے ہیں. یہ پہلی ونڈو تھی ایک عام آدمی کو ٹو کنیکٹ ود دا میڈیا. اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ سوشل میڈیا نے عام کر دیا, ایوری بڈی وانٹس ٹو گیو وینٹ ٹو ہز فیلنگس.
तो वो जो मखमसा आ गया इस सारे जर्नलिज्म में, इस वक्त आप देखोगे वी ऑल आर एट द रोड ऑफ नोवेयर। मतलब एक ऐसा चरण है इन द एंटायर मॉडर्निटी एंड इन द एथिक्स दैट इस चरण में अब क्या शेप ये लेगा फाइनली, मतलब नोबडी नोज। मतलब हम जो हैं वो आबे रवां कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने के ख्वाब, दैट इज ओवर। That was a dream journalism. मतलब आपको लगता था कि you are a soldier for the people. You have to fight for the people. That was the spirit. आज तो ये प्रोफेशन है. Exactly. कमरेन साहब, यूँ तो जर्नलिस्ट जो है एम शिवानान के चाहत से रोजुन चनासा है कि biased ऐसित के तो लेखसा ये लेखान हम सुनते हैं कि हम सुनते हैं मगर पाती हम साथ एमिश नहीं हम अपनी ओपिनियन था उन्हें मौका अपनी बात कहने का मौका पाँच में बसान इसे आख घंटे चुना ये वारिया मुख्तसर अत खतर गैसे अगर पूरा दोहते आशे सुच्चे काम हुई बहुत कुछ जानना है, कई सारे सवालात है यकीन जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता अब इतना वक्त है, मुझे नहीं लगता इतना वक्त है कि खुदा से दुआ कीजिए कि हमारे इन नए बर्डिंग जर्नलिस्ट को कोई जगह मिले और हम पे गुड सेंस प्रिवेल हो कि उनको एक प्लेटफॉर्म फर्स्ट मिले। यकीनन जरूर लेकिन इसके बाद हम एक प्रोमो पे जाते हैं और लेकिन आपसे हम आएंगे और कई सारे सवालात हैं जहन में, मैं मुख्तसर कुछ सवाल जरूर पूछूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल अब रुकते हैं यहाँ पे प्रोमो के लिए। नाज़रीन मोहतरम, सिंगिंग स्टार के हवाले से ही प्रोमो देखते हैं पहले। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के और बडिंग जर्नलिस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे नूरुल कामरान साहब से, और बडिंग सिंगर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म मैसर है सिंगिंग स्टार ऑफ जेएंड। खैर नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ हैं नूरुल कामरान साहब और इकरा, बहुत सारे सवालात हैं लेकिन वक्त की कमी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप पूछें या मैं पूछ लूँ जो आपको सही लगा बोले। चलिए प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नूरुल कामरान साहब, आपने कहा कि सिटीजन जर्नलिज्म का वो एक कॉन्सेप्ट दिया गया वनकन किस दौरस मज यथस वन कंस समझी अच्छे तबक बने सह पन कत हेक सह मगर आम इंसान ब्या सह जर्नलिस्ट ब्या सह जन सिर्फ वुचान कंज्यूम कर अत समझी ये जर्नलिज्म तो क्या ये एक्टिविज्म तो क्या ये हेकान तमीजी कर वह क्या बने वो क्या मज तो वो हमारी साइकोलॉजी क्या है। वी हैव अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ आप मान लो पेंट अप फीलिंग्स, ह्यूज बैकलॉग ऑफ पेंट अप फीलिंग्स। उसकी आप वजह देखोगे, जब भी आप कश्मीरी से बात करोगे ना बाइट लेने के लिए, ही इज मोर इमोशनल देन ही विल स्टिक टू द सब्जेक्ट। वजह क्या है आप देखोगे, वो एकदम वो उस सब्जेक्ट से जो आप पूछोगे उसे बाहर आके आपको जज्बाती अंदाज में कुछ और कहेगा। उसकी वजह है कि वी हैव अ ह्यूज बैकलॉग ऑन आवर शोल्डर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मतलब उसको वंट नहीं मिला है। यह सोद कत कानूनी कुदरत, अगर आब रुकावो कुछ बालई इलाकस में पे कन पे यु सह तौर वसन सह वसन स्मूथली क्या सह वसन स्मूथली। इसको कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, किनारे आ लगे उम्रे रवां या दिल ठहर जाए। क्या बात। अमा कैसी कि मौजे खूं अभी सर से नहीं गुजरी, गुजर जाए तो शायद बाजू एक कातिल ठहर जाए। ये जो है हम में जो पेंट अप फीलिंग्स हैं, इसमें ही मतलब सह दपान कि यह हेकान मेन तर्जुमानी कर, मतलब ही इज एंग्री। ना अमिस गुमुत अमिस मन तूता जज्ब, मतलब इसमें इतनी एंगर है अंदर से, पेंट अप एंगर है, मतलब यह हेकान कड़ित पे कमजोर तरीन इंसानस पे। फॉर हिम अ जर्नलिस्ट अमिस कमजोर तो मज मुकाबल अमिस पृछान यथ मुतलिक क्या वन बस यह दपान ये मे राटी जो कुछ है बस यही इसी से पूछना है। सो वी हैव अ बैकलॉग। और जो सहाफत का सफर रहा है कश्मीर में पोस्ट 47, देखो 53 से आप मान लो बराबर एकॉर्ड तक 75 तक, इसको हम कहते हैं ये सहाफत
पे ये उर्सा जो है ये इब्तला का ज़माना था, ये इताब का ज़माना था, इसमें कदगनी लगी सहाफत पे। तम वक्त की सहाफ़ी ना पंडित प्रेमनाथ बजाज, he was fired upon. A journalist being fired upon in Srinagar office in 50s. You imagine time जो कूता कदावर तो कूता मजबूत हो से तुक जर्नलिज्म। उसके बाद अकॉर्ड के बाद फिर से यहाँ लोग पनपने लगे, सहाफ़ी आने लगे, उनको एक फ्री एटमॉस्फेयर लगा कि आ रहा है। इट रिमेन टिल 89, फिर 89 से फिर आज तक का जो उर्सा है, यू हैव टू टेक इन टोटलिटी। देखो आपको एक सिलसिला पता होना चाहिए, तसलसल कैसे है जर्नलिज्म का। When you talk, मतलब अगर हम एक उर्सा निकाल के बात करेंगे वो इंसाफ नहीं होगा। तो उसके बाद भी इसका जो सर्वाइवल है, इट इज सच अ सक्सेस स्टोरी इन साउथ एशिया। और फिर आप देख लो ये जो आपके पास इस वक्त आपने हेडलाइनें पढ़ी, इनको किन मरहलों से इन अखबारों को गुजरना पड़ता है, खासकर छोटे अखबार। यहाँ कोई एड सपोर्ट नहीं है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ये सारा डिपेंडेंट है ऑन गवर्नमेंट। फिर उन पे वो कैसे झेल रहे हैं। इट इज अ स्मॉल इंडस्ट्री, दीज आर अराउंड अबाउट, मुझे लगता है J&K में स्मॉल न्यूज़पेपर्स प्लस मिडल रंग जो न्यूज़पेपर्स हैं ये 800 के करीब होंगे। आप खुद देख लो इनके साथ कितनी फैमिलियां जुड़ी हुई हैं। इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट शुड नरिश इट एंड दे शुड नॉट ट्राई टू फेस देम आउट, दे शुड फर्स्ट ट्राई टू नरिश देम एंड गिव टू द अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स आल्सो सम नरिशमेंट, लाइक सोशल मीडिया, लाइक यूट्यूब चैनल, लाइक मतलब ये नहीं मैं कहूंगा कि जो मॉडर्निटी आ रही है कि हम इस पे मुंह फेर दें, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ नर्चरिंग एंड फेजिंग आउट वन ओल्ड सिस्टम टू अनदर। जब टेलीविजन आया हम सबका ये फीलिंग था उस वक्त कि अब रेडियो कोई नहीं सुनेगा, ये मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बोल रहा हूँ। लेकिन रेडियो कश्मीर नॉट ओनली सर्वाइव्ड but it flourished and it gave nourishment to your music, to your artists, to everything. सही बात। जो जितना काम उन्होंने किया शायद किसी और इदारे ने इस हवाले से बिल्कुल। ये आपको लगता है इमीडिएटली, हर एक को लगता है कि भाई इनका वक्त तो गया, बट जब रिट्रोस्पेक्टिवली आप पीछे नजर मारेंगे तो जो भी इदारा हमने राइट ऑफ किया था कि ये खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होता है। इट हैज इट्स ओन ऑडियंस और हर एक जो एक स्ट्रीम है मीडिया में, हर एक स्ट्रीम को चलने की गुंजाइश और ब्यूरोक्रेसी का इस पे अमल कम होना चाहिए। मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, सबसे बड़ी जो इस वक्त ट्रेजेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो ये है कि आपकी सोच को कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है। आपको ये कह रहे हैं, ये तासुर दे रहे हैं कि आप सोचना बंद कर दीजिए, हम हैं आपके बदले सोचने के लिए। दिस ट्रेंड शुड stop somewhere. Kashmiri has a better brain to understand things and to think for himself. नूरुल कमरान साहब, मैंने जिस तरह से अर्ज किया कि यम साथ जर्नलिस्ट साथ नाम बोजान हम सुन टेक बोजा यम मगर यम साथ पता पान बोलने मोक्ष नहीं तम साथ वक्त ये कम ये नहीं बोल पाएगा 1 घंटे में, जो कि मैं समझ पा रही हूँ। जरूर आपको हम प्रोग्राम में फिर से दावत देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे लगता है वसाफ की भी इसी तरह की सोच होगी कि यम कथ करने मजीद यम सवालात गेन जन रोज तम बरकरार तिमन कड़ो फुट जरूर, मगर तम खतर दिमो तो दावत, तम साथ कर सन दावत कबूल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। सेम हियर, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। हमें उम्मीद है कि आज का शुमारा जितना हमें यहाँ बैठ के मजा आया, पसंद आया, आप भी उतना ही से सराहेंगे, प्यार देंगे। जिस तरह से आप कमेंट सेक्शन में जो खुला है, आप हमें प्यार देते हैं, सराहते हैं इस प्रोग्राम को। आज मुझे और वसाफ को दे प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K।